तो जब हम इलेक्शन की टाइप कर रहे हैं, जिसे हम चुनाव कहते हैं, तो कुछ शब्दों का अर्थ हमें समझना है। पहला शब्द है वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, जिसे हिंदी में हम मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कितने लोग किसी स्पेसिफिक जगह पर वोट डालने के काबिल हैं, लायक है। जैसे मैं बात करूं किसी गांव की, तो भाई एक गांव में 2000 वोट बनी हुई है, इसका मतलब इस गांव से 2000 लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये होता है वोटिंग लिस्ट। अगला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग। वोटिंग को हम हिंदी में कहते हैं मतदान। कि भाई मतदान हुआ कितना है, हमें ये देखना होगा कितने लोगों ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया, यानी वोटिंग लिस्ट में तो मान लो 2000 लोग हैं गांव में वोट डालने वाले, 2000 लोग वोट डालने में सक्षम है, डाल सकते हैं, उनका वोट बना हुआ है। लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन वोट डालने मात्र 15 लोग आए। तो वोटिंग का मतलब जिन लोगों ने मतदान किया। फिर मेरे बच्चे जो मत डलते हैं उसमें से कुछ वोट गलत पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एक बैलेट पेपर बना रखा था और यहाँ राम लिखा था, यहाँ श्याम लिखा था, और ऐसे बीच में लाइन खींच रखी थी। वोट डालने का आप जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे स्टैम्प बनी होती है, और ये स्टेप हमें उठा के लगानी होती है। तो हो सकता है कुछ लोग स्टेप को यहाँ लगा दें, जिसका मतलब वोट शाम को चली गई, कुछ लोग यहाँ लगा दें तो वोट राम को चली गई। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो स्टेप यहाँ लगा देते हैं बीच में। तो इस चक्कर में होता क्या है, ना तो ये वोट राम की काउंट हो पाती, ना ये वोट शाम की काउंट हो पाती। इसे कहते हैं इनवैलिड वोट, इसे कहते हैं इनवैलिड वोट। तो वोटिंग में से अवैध मत, अवैध मत, इनवैलिड वोट हटा दिए जाते हैं। इनवैलिड वोट हटा दिए जाते हैं। इनवैलिड वोट वोटिंग से तुरंत बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो वोट इनवैलिड उसे बाहर निकालो, उसके बाद गिनती चालू होगी। और जब मेरे प्यारे बच्चों गिनती चालू होती है तो फिर यहां से निकाले जाते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट, जिसे हम वैध मत कहते हैं, वैलिड वोट निकाले जाते हैं, वैध मत। अब मेरे प्यारे बच्चों जितने भी कैंडिडेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी कैंडिडेट हैं इन कैंडिडेट में वोट्स को बांट दिया जाता है, या जिसकी जो होती है उतनी वोट उसको डाल दी जाती है। 2-3 कैंडिडेट, यानी ये तय हुआ सर कि हमेशा ही हारने वाला हो, जीतने वाला हो, कितने भी कैंडिडेट हो, उनको वोट हमेशा ही वैलिड से मिलते हैं। यानी कोई ये कहे कि इनवैलिड वोट इनको मिलती नहीं मिलती, क्या वोटिंग का वोट मिलता नहीं, क्या वोटिंग लिस्ट का वोट मिलता नहीं, भाई इनमें से जो आखिर में वैलिड बचता है ना, उसी में से सबको बांटा जाता है। तो वैध मत सबसे बड़ा जरूरी सवाल है, पहली बात। दूसरी चीज मेरे प्यारे, देखिए जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट हमेशा वैलिड से मिलते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि वोटिंग लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट वोटर है, कुछ तो मानना ही आपको समझाने के लिए मान लेता हूं 100 यूनिट वोटर है, और मैं कह रहा हूं कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 20% लोग वोट डालने ही नहीं आए। तो अगर 20% लोग वोट नहीं डालने आए तो फिर वोटिंग कितनों ने की? तो मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग की आपके कितने लोगों ने? भाई 100 यूनिट का 20%, 20 यूनिट ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने किया? 80 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से कुछ इनवैलिड रहे होंगे। तो मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूं कि भाई 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो वोटिंग कितनी? 80। 80 का 1/8 कितना हुआ जी? 10। तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे बच्चे वैलिड कितने बचे? 70। क्या आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी। 12.5% वोट इनवैलिड है तो वैलिड हुए मेरे प्यारे बच्चों 70 यूनिट। मुझे उम्मीद है आप यहां तक बात समझ गए। यूनिट का मतलब इकाई। और मेरे प्यारे बच्चों जीतने वाला हो या हारने वाला हो, इनको जो वोट मिलेंगे, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट ले लेता हूं, विनर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लूजर को एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर मैं कहूं कि विनर को वैलिड का 60% वोट मिले, विनर को वैलिड का 60% वोट मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे आप इस बात को समझते होंगे कि भाई जो भी वैलिड वोट है, जो भी वैलिड वोट है, वैध मत है, लीगल वोट है, उसका 60% वोट जीतने वाले को मिले। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल होती है। तो अगर वैलिड वोट 100% है तो 100% का 60% जीतने वाले को मिला, बिल्कुल मिला। तो हारने वाले किससे कितने आए होंगे? तो आप कहेंगे सर हारने वाले कैसे आए? इन दोनों का डिफरेंस 60% थी टोटल वैल्यू, उसमें से 40 ना माफ करना गलत है, 60% टोटल वैल्यू थी, उसमें से 60% लेगा जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लेगा? बाकी 60 100 में 60 का 40% हारने वाला लेगा। ये बात समझ पाए? मोटे तौर पे कह सकता हूं कि भाई जीतने वाला हारने वालों से 20% ज्यादा वोटों से जीता। किसके 20%? वैलिड वोट के 20% से वो चुनाव जीता। यहां मतलब ये निकला। तो अगर मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि जीतने वाले को वैलिड का 60% मिला, तो मतलब हारने वाले को वैलिड का 40% मिला। भाई कोई भी चीज 100% थी, 60% से मिली तो 40% से। अब मैं कहूं कि कितने यूनिट से चुनाव जीता, तो आप देसी भाषा में समझो कि भाई 60 और 40 का डिफरेंस है 20%, यानी जो भी वैलिड वोट है उसके 20% से उसने चुनाव जीता है। तो यानी 70 यूनिट का 20% से चुनाव जीता है। आपको बात समझ नहीं होगी, यानी मोटे तौर पर कहें कि 14 यूनिट वोटों से चुनाव जीता है, 14 यूनिट वोटों से चुनाव जीता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर जैसे जैसे सवाल की भाषाएं बदलेंगी आपसे हम धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। आप आइए और समझिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। 3 उम्मीदवार है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले को कहता है 40% वोट मिले, दूसरे को बाबू कह रहा है 36% वोट मिले, तो तीसरे को कितने मिले होंगे? मेरा सवाल। तो आप कहेंगे सर अगर टोटल वोट की हम बात करें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो 100% का 40% से 36% से तो जोड़ेंगे तो 40 और 36 कितना हुआ? 76। तो 100 में से 76 हटा दो तो 24। तो तीसरे कैंडिडेट को 24% वोट मिले। आपने कहा जी मैं सहमत हूं आपकी बात से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर मैं आपकी बात से कतई सहमत हूं, मैं इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या सहमत है? हाँ जी सहमत। अब अगली बात पे, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, सवाल में कह रहा है कि टोटल वोट थे 36,000, यानी टोटल वोट थे 36,000, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो भाई 36,000 टोटल वोट थे और तीसरे उम्मीदवार को टोटल वोट का 24% वोट मिले। अब मेरे बच्चों 24% निकालना है। देखिए अगर आप सामान्य बच्चे हैं तो आप सीधा गुना करेंगे और सोल्व कर देंगे। यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो देखेंगे 4 6 24, यानी जो भी आंसर होगा उसमें आखिर में 4 आएगा, फिर 0। तो 4 के बाद 0 ये आंसर हो सकता है, 4 के बाद 0 ये आंसर हो सकता है, या 6 के बाद 0 या 4 का, तो ये ऑप्शन मेरा कट गया। हाँ ना, ये मेरा ऑप्शन कट गया। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे गुना करें? मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक एक बात को बारीकी से समझें। चतुराई एक दिन में पैदा नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। देखिए इसमें तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है ही नहीं कि जो भी आंसर होगा उसके आखिर में 1 0 होगी। अब ये बताइए 0 लिखी मैंने, 36 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 3, और 24 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 2। अब मेरे बाबू ये तो तय है ना कि 12 गुना 12 144 होता है। आप कहेंगे हाँ, और 3 दूनी कितना होता है? 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 26, 6 कम 6 2 8, तो आंसर आ गया 8640। यानी धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन में जमा घटा जोड़ बैठा। दूसरी बात, अब हमें एक बात और भी समझनी है, 36 को 24 से गुना करना था, तो सर 36 को 24 से गुना करना, तो आप ये करो 36 गुना 20 तो आसान है, कितना होता है सर? 720। बिल्कुल। अब 36 गुना 4 क्या होगा? 36 चौक 144 होता है, ऐसे सोचो 864।
तो जैसे भी मन करे करने की कोशिश करिए, लेकिन कोशिश करिए छोटी छोटी गुनाहों को बांटा जाए, सोल्व किया जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन, भास्कर और सरल ने चुनाव लड़ा। कहता है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले। 50% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों 1/2, यानी सरल को 2 वोट मिले हैं तो अर्जुन को 3 वोट मिले। और कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो 2% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चों 1/50, यानी भास्कर को 50 वोट मिले हैं तो सरल को 1 वोट कम, यानी 49 मिले। अब मेरे प्यारे बच्चों जिनको रेशियो की थोड़ी समझ है तो समझेंगे 2 यूनिट भी सरल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 49 यूनिट भी सरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा इसे 49 से गुना कर दो, इसे 2 से, क्योंकि आपको कंपैरिजन तो इक्वल में ही लेके करना होगा। इधर 2 से, इधर 2 से क्या, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ 49 से क्या, यहाँ पे भी 49 यूनिट है। तो ये आएगा मेरे बच्चे 147, तो ये आएगा आपका 100 और ये आएगा मेरे बच्चे 98। अब मेरे बच्चों सवाल को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस सवाल में कह रहा है कि भाई भास्कर और सरल के बीच की जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट है वोटों का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1296 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 6 12 2 4 8 2 16 648 है। तो सवाल में पूछा कि अर्जुन और भास्कर के बीच वोटों का डिफरेंस होता है तो 47 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 648 है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 648 गुना 47 है। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने कहा इनके मतों के बीच के अंतर का आधा, हाफ ऑफ द, कहता आधा निकालो डिफरेंस का, मेरे बच्चे से 2 से भाग दे दें। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सवाल को समझते हैं। अब हमें पकड़ना है सवाल की कैलकुलेशन की रेट को, कि सवाल कितना जल्दी हम कर पाएंगे। तो उसका क्या तरीका होगा, तो उसका तरीका होगा कि मेरे बेटे हम डिटेल कैलकुलेशन करें और फिर आंसर निकालें, पहला तरीका। दूसरा तरीका यूनिट डिजिट पकड़ने का। यूनिट डिजिट पकड़ने के लिए ये चेक करिए मेरे बेटे कि यहाँ 2 से जैसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 2, भाई देखो 2 6 2 4 2 4 8, तो यहाँ वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 4। तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी डिजिट 8 होगा। आपके यहाँ ये तय है सर, ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका 0 बाकी सब में 8 है। अब फंस गए यूनिट डिजिट। अब क्या कहते हैं सर, अब करिए डिजिटल सम। अब आपको ये तो पता है कि मेरा आंसर नहीं है, डिजिटल सम पकड़ते हैं। डिजिटल सम के लिए क्या तरीका होता है, जिन्होंने पढ़ा है कि भाई बटे में 1 बना होता है डिजिटल सम, तो 5 से गुना करेंगे इधर भी 5 से। अब देखो 8 4 12 18 18 का डिजिटल सम 0 को किसी से भी गुना करोगे तो आंसर का डिजिटल सम 0 आएगा। आप कहेंगे सर हाँ। अब ये देखिए किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, भाई 8 24 और 3 27 और 1 28, एक आएगा इसका, तो हमें चीज 0 नहीं बन रहा। यहाँ ये मेरे बच्चे 8 8 16 16 और 3 19 और 1 20 और 29, इसका दोबारा डिजिटल सम, ये मेरा आंसर नहीं है, ये पहले काट चुके हैं। यहाँ देखिए 8 तो 10 तो 12 और 5 17 और 1 18, इसका डिजिटल सम 0 है। यानी मेरे प्यारे ऑप्शन डी, या तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें या फिर डिजिटल सम से यूनिट डिजिट से इस तरह अप्रोच लगाएं। नेक्स्ट आइए, कह रहा जी 3 प्रत्याशी हैं पी, क्यू और आर, इन्होंने चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत हासिल किए। पी ने क्यू से 35% ज्यादा नंबर लाया, मतलब वोट मिले 35%, 5% की फ्रैक्शन 35% 7 वोट। यानी क्यू को 20 यूनिट वोट मिले हैं तो पी को 7 ज्यादा, मतलब कितने मिले 27 यूनिट। और कह रहा है 35% अधिक वोट प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले। आर को क्यू से 15%, तो 15% की फ्रैक्शन 5% 15% 3 तो आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले, तो क्यू को 20 मिले हैं तो आर को कितने मिले हैं 3 ज्यादा, मतलब 23। आर को कितने ज्यादा वोट मिले मेरे बच्चों 23 हो जाता है। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, कोई बात समझ नहीं आ रही तो बताइए। अब मेरे बच्चे इस कहानी को हटाते हैं फ्रैक्शन वाले को और कुछ डाटा आगे बढ़ाते हैं। कोई कहते हैं रेशियो क्यों नहीं लिया, क्योंकि 20 ही था ना, तो सीधा सीधा हो गया। अब मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया, नहीं कहता पी के आर से 2412 वोट ज्यादा है। तो पी के वोट है मेरे भाई 27, आर के वोट है 23, तो टोटल कितना डिफरेंस है 4 यूनिट। और पी के आर के टोटल वोट कितने भाई देखो 27 जमा 20 जमा 23, तो जोड़ोगे 7 3 10 2 4 2 4 7, तो टोटल वोट बने 70। यानी टोटल अगर 70 यूनिट वोट है तो उसमें से पी के 27 क्यू के 20 आर के 23, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 2412। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 6 24 603, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 603। हाँ जी, तो कह रहा है 70 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 70 गुना 603। यानी मैं ये कह सकता हूं सर कुल मिला के इतने वोट पड़े, कुल मिला के सर इतने वोट पड़े, मुझे नहीं पता कितने वोट इंग्लिश में थे लेकिन इतने वोट पड़े। अगर भाई इसको 27 मिले इसको 20 से 23 यानी टोटल 70 यूनिट है और इनके बीच का डिफरेंस कितना 4, तो 4 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट इतना, तो 70 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब सवाल में उसने एक लाइन लिख दी, मजेदार बना दिया सवाल कि भाई 90% लोगों ने तो वोट नहीं दिया बाबू, ना 90% लोगों ने ही वोट दिया, 10% ने तो वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ भाई क्या कि 90% ने वोट नहीं दिया, तो मतलब जितने भी नंबर ऑफ वोटर्स होंगे लिस्ट में, सॉरी 90% ने वोट दिया, तो 90% की फ्रैक्शन बनाओगे मेरे बच्चे क्या बनेगी 9 10, यानी टोटल वोटर लिस्ट का 9 10 लोगों ने वोट दिया और ये वोट बराबर है 70 गुना 603 के। हाँ जी मेरे भाई, अब देखो जी 9 1 9 9 से काटेंगे 9 6 54 9 7 63। हाँ जी बिल्कुल सही। अब सर नंबर ऑफ वोटर्स गिनने तो देखो 1 0 1 0 2 0 तो आएंगे पहली बात, तो जिस भी ऑप्शन के आखिर में 2 0 वही मेरा आंसर, या 1 0 ये मेरा आंसर नहीं है। अब 7 7 49 7 42 और 4 40, 40900 मेरे बेटे मेरा सही आंसर, 40900 मेरे बेटे मेरा सही आंसर। हाँ ना 40900 मेरे बेटे मेरा सही आंसर। क्या आप समझ पाए कि नहीं भाई? आइए मेरे बेटे, देखिए मेरे बेटे सवाल में कह रहा भाई 8% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं क्या टोटल वोटर्स जो थे वोटिंग लिस्ट में वो आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं 100 यूनिट, भाई कुछ तो मान नहीं था मैंने 100 यूनिट मान लिया। तो कह रहा 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो अगर 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों तो फिर वोटिंग कितनी हुई, तो 100 का 8% 8 ने वोट नहीं दिया तो फिर वोट कितने ने डाला 92 यूनिट है। फिर से समझना मेरी बात, हमने मान लिया टोटल 100 वोटर थे ना, 100 वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, 8% ने अपने मत प्रयोग नहीं किया तो वोट कितने डाले 92। अब कह रहा है कि 92 लोगों ने वोट डाले और सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले को टोटल वोट्स का 48% वोट मिले, जीतने वाले को कुल वोटों का 48% के वोट मिले। अब देखिए यहां वो ये कह रहा है, अगर वो ये कहता है कि टोटल वोटिंग, अगर शब्द होता टोटल वोटिंग तो इसका मतलब ये होता कि भाई जितनी वोटिंग हुई उसका 48% इसको मिला, लेकिन वो ये कह नहीं रहा, वो ये कह रहा है कि टोटल वोट्स का यहां कहने का उसका पीछे मतलब ये है कि वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स थे मेरे बच्चों उसका। देखिए अरिथमेटिक भाषाओं का खेल है, एक जलेबी है लैंग्वेज की, इसी को धीरे धीरे तुम्हारे साथ सुलझाऊंगा, प्रेम प्यार से विश्वास रखिए। तो कह रहा है कि 48% वोट मिले, लेकिन किसके 48% वोट मिले वोटिंग लिस्ट का, तो 100 यूनिट का 48% 48। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका सवाल ये है कि सर जिन्होंने वोट डाला ही नहीं उनके वोट जीतने वाले हारने वाले को कैसे मिल सकते हैं? भाई वोट तो जीतने वाले को वोटिंग में से मिलना चाहिए,
मान लो गांव में 2000 आदमी है, 1500 ने वोट डाला, तो जीतने हारने वाले को वोट तो 1500 में से मिलेंगे ना, 2000 में थोड़ी मिलेंगे। लेकिन मेरे बच्चों शब्दों का खेल है, समझने की कोशिश करना। एक शब्द होता है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, ऐसे एक शब्द है मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया गया अर्थ भाई। जैसे मैं एक सिंपल सवाल कहूं कि भाई ए और बी दो लोग, ए 10,000 रुपए कमाता है, ए 10,000 रुपए कमाता है और अपनी सैलरी का 4% खर्च करता है। यानी कितना खर्च कर रहा है, सॉरी 4% कितना हो गया भाई, 400 रुपए खर्च कर रहा है। तो 40% कराने का थोड़ा बड़ा लगे, 40% खर्च कर रहा है, मतलब 4,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ही सैलरी है, ये इसका खर्चा है। मेरे बच्चों सवाल ये कह रहा है कि एक ही तनख्वाह 10,000 रुपए, 40% खर्च करता है, तो इसका मतलब 4,000 रुपए खर्च करता है। ये बात है सीधी सीधी बोलती सटीक। लेकिन अब मैं शब्दों का अर्थ पलटू, मीनिंग से मिलेगा लेकिन शब्द को का भाव बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बी इसका 5 गुना धन कमाता है, तो 10,000 का 5 गुना 50,000, यानी बी की सैलरी 50,000 रुपए, ठीक है जी। और मैं कह रहा हूं बी की सैलरी का 8% में खर्च करता हूं, तो भाई 50,000 का 8% निकालोगे भी तो 4,000 आएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई बी ए से 5 गुना कमाता है और ए जो है वो बी की सैलरी का 8% खर्च करता है, ए बी की सैलरी का 8% खर्च करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, क्या ए जो है वो बी की तनख्वाह में अपना खर्चा करता है? आप कहेंगे नहीं सर, ए खर्चा तो अपनी ही तनख्वाह में कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है इस बात को बताने के तरीके अलग हो सकते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए, इस बात को मैं अनेकों अनेक तरीके से बता सकता हूं कि मेरी जेब में 5 का डबल है, 2 का 5 गुना है, 100 का 1/10वां हिस्सा है, 30 का 1 तिहाई है, 40 का 1/4 है। शब्द बदले अर्थ वही रहा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी शब्द बदल रहे हैं कि बी 5 गुना कमाता है और बी का 8% एक खर्च कर रहा है, तो मतलब चेंज नहीं हुआ, सब चेंज हुए। अब मैं इसको और बड़ा घुमा लेता हूं, मैं कह रहा हूं भाई बी अपनी सैलरी का 16% खर्च करता है, तो बी का 16% यानी 50,000 का 16% हुआ 8,000, यानी बी का खर्चा हो गया 8,000 रुपए। और अब मैं शब्द बदल के कह रहा हूं कि भाई जो ए है बाबू, वो अपने ना ए जो है बी के खर्चे का 50% खर्च करता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ए बी के खर्चे में से अपना खर्चा करता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ए बी की खर्चे का 50% के बराबर जो वैल्यू उतना खर्च करता है, 50% के बराबर जो वैल्यू उतना खर्च करता है, यानी 8,000 का 50% 4,000 रुपए। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में भी वो ये कह रहा है कि जीतने वाले को वोट तो वोटिंग से ही मिलेंगे, लेकिन कितने मिले इस बात को बता तो मैं सकता ही हूं अपने तरीके से। तो मैंने अपना तरीका चुन लिया कि वोटिंग लिस्ट में जितने थे उसके 48% के बराबर वोट मिले। अब ये बात ऐसे कह देता कि भाई जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट के 48% के बराबर वोट मिले हैं, तो बात हो जाती सीधी सीधी। उसने कह दिया जी जीतने वाले को कुल वोटों का वोटिंग लिस्ट का 48% वोट मिले। बच्चा सोचेगा वोटिंग लिस्ट से 48 मिले, नहीं मिले, वोटिंग से ही है, लेकिन कैलकुलेशन घुमा के करा रहा है। तो भैया 92 में से 48 इसे मिल गए, तो बाकी लूजर को मिलेंगे। तो 92 में से 48 घटाओ, 12 में 4, 8 में 4 गया 44, तो मेरे बच्चे हारने वाले को मिलेंगे 44 यूनिट। तो 48 जीतने वाले को, हारने वाले को 44, तो कितने यूनिट वोटों से चुनाव जीता? जीतने वाला 4 यूनिट से। जबकि सवाल में कह रहा 1100 वोटों से चुनाव जीता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1100/4, 275। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 275, 27,500। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए मेरे भाई, कहते हैं राजू, रवि और अशोक। राजू और रवि, अशोक, कहता जी 3 लड़के, चुनावी मुकाबला हुआ, तो डाले गए 5% मत अवैध घोषित हुए, यानी टोटल मान लो 100 यूनिट वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, या 100 यूनिट वोट पड़े, वोटिंग 100 यूनिट वोटर्स की हुई, तो कहता 5 वोट इनवैलिड हो गए। मतलब वैलिड वोट कितने थे? 95 यूनिट। वैलिड वोट थे भाई 95 यूनिट, वैध मतों की संख्या थी 95 यूनिट। लेकिन कह रहा है राजू को कुल मतों का, राजू को कुल मतों का, रवि को कुल मतों का कितना वोट मिले? तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, राजू को कुल मतों का 30%, तो 100 का 30%, 30। देखिए वोट तो उसे वैलिड से ही मिले, लेकिन कितने मिले इसकी कैलकुलेशन वोटिंग से करा रहा है। रवि को कह रहा भैया कुल मतों का 32%, तो 100 का 32% 32 मिले, तो भाई टोटल वोट है कितने? तो आप कहेंगे 95। राजू रवि को कितने मिले? 30 और 32 62, तो बस कितने के 5 में 2 गया 3, 9 में 6 3 33, तो बाकी 33 वोट मिले होंगे अशोक को। है ना भाई, वोट तो जीतने वाला हो, हारने वाला हो, बीच में रहने वाला, सबको ही वैलिड से मिले, लेकिन इन दोनों को कितने वोट मिले ये कहानी वो वोटिंग से बता रहा था, डाटा मैनिपुलेट कर रहा था। अरे नाराज क्यों? समझो ना बात को, कमेंट नहीं पड़े, बाद में देखें। यहां तक की बात क्लियर है। अब सवाल में कह रहा भैया कि सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से विजेता को इतने मत अधिक मिले, तो सबसे कम वोट किसे मिले? राजू को। सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं? अशोक को। तो विजेता नेचुरल अशोक रहा। राजू से कितने वोटों से विजयी रहा? 3 यूनिट से। 3 यूनिट की वैल्यू 5136, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 नीचे 1712, तो क्या 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 1712, यानी 1712 उसका 20, 1,71,200 मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर। 1,71,200 मेरा सही आंसर है ना। आइए मेरे बच्चे, तो वहां मैंने बताया कि शब्दों का अर्थ अगर घुमाया जाए तो कैसे घूमता है, और कुछ नहीं। करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी मान लेते हैं कि भाई जो वोटिंग हुई, अगर 100 यूनिट लोगों ने वोट दिए तो कह रहा है 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए भाई? 100 का 20%, 20 वोट इनवैलिड, तो वैलिड हुए 80 यूनिट। बिल्कुल सही, 80 यूनिट वोट वैलिड। अब कहता है जी जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिला, जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, तो बाकी वोट हारने वाले को मिले, तो 100% का 70% से तो हारने वाले को कितना? 30% वोट मिला। अब मेरे प्यारे बताइए विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है? 40%, तो 80 यूनिट के 40% से चुनाव जीता होगा, यानी 32 यूनिट से वो चुनाव जीता। जबकि सवाल में कह रहा 32 से नहीं 96 से चुनाव जीता, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 96/32, तो 32 के 96, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे 300 वोट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 2 सवाल पूछा वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट, तो 100 गुना 300, 30,000, 80 गुना 300, 24,000। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर शब्दों को बहुत बड़े लेवल तक मैनिपुलेट ना किया गया, जीतने या हारने वाले को वोट हमेशा ही वैलिड से दे रखे हो, परसेंटेज डायरेक्ट वैलिड से रखा हो, तो आप इन सवालों को, एक और तरीका है जो अभी डिटेल लगेगा लेकिन वैसे है वही तरीका, मजेदार समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि भाई वोटिंग जो थी उसको n मान लेता हूं, क्या n लोगों ने वोट दिया होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, n लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए वोट दिया। अगर n लोगों ने वोट दिया तो सवाल में कह रहा है कि भाई जितनों ने वोट दिया उसका 20%, यानी 1/5 वोट इनवैलिड हो गया, 5 में से 1 वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितने? 4/5, तो इतने वोट मेरे भाई हो गए वैलिड। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है जितने वोट वैलिड हुए, तो वैलिड का 70% एक जन उठा गया वोट, तो बाकी 30% दूसरा वाला उठाएगा, तो कितने डिफरेंस से चुनाव जीता? 40% से। 40% से चुनाव जीता, 40% की फ्रैक्शन 20% 1/5, तो 40% 2/5, तो ये वैलिड के 2/5 से चुनाव जीता, और एक्चुअल में चुनाव जीता 96 से। अब आपको बात ये समझनी है मेरे बेटा क्या
कि ये वाली जो कहानी है ना, ये है वैलिड, ये है वैलिड। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि भाई वैलिड वोट बताइए क्या होंगे, वैलिड वोट बताइए, तो 2 के 5 को उधर ले जाएंगे, 2 से काटेंगे 48, 48 5 कर देंगे, तो वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी मेरे बच्चे 5 8 40 5 20 और 4 24, 24,000 है वैलिड वोट, क्योंकि पूरा वैलिड था। 2 के 5 को पलट के 5/2 कर दिया, सही है जी। यानी n गुना 4/5, ये मेरे बच्चे वैलिड। अगर कहीं नंबर ऑफ वोटिंग बताओ तो n की वैल्यू हो जाएगी, तो 4 6 24 6 5 30, तो नंबर ऑफ वोटिंग हो गई 30, यानी 30,000 लोगों ने वोट दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों से बताओ कितने बच्चे इस मेथड को समझे? ठीक कह रहे हो, कम पल्ले पड़ा है मैं मानता हूँ, बट मैं भी इतना अच्छा टीचर कहूँ है। 2-3 सवाल हो जाइए, इस मेथड से प्यार ना हो जाए तो नाम बदल देना। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस बार वोटिंग लिस्ट से बात हो रही है। कहता है जी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हमने मान लिया 100 यूनिट वोटर्स होंगे वोटिंग लिस्ट में। सवाल में कह रहा है जी 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 20% 20, तो 20 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया मेरे बच्चे? 80 यूनिट ने। हाँ जी। अब कहता है जी जिन्होंने भी वोट दिया उसके 12.5% इनवैलिड हुए, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 10 वोट इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 80 में से 10 गया 70, 70 यूनिट वोट वैलिड हो, 70 यूनिट वोट मेरे प्यारे बच्चों वैलिड हो। अब कह रहा है जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% वोट मिले, तो इसे 60% मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों हारने वाले को कितने मिले? 100 में से 60 से तो 40% से, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? तो आप कहेंगे सर 20% से, किसके? 70, तो 70 के 20% से चुनाव जीता। 70 का 20% कितना हो गया? 14 यूनिट से चुनाव जीता, जबकि जीता है 5600 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 54 400, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 400, 40,000, यानी 40,000 वोट है वोटिंग लिस्ट में। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मेरे बच्चे 40,000। हाँ जी। अगर मैं इसे अपने तरीके से करूँ तो मैं यूं कहूंगा कि भाई मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में n वोटर है, मान लिया जी 20% ने वोट नहीं दिए, यानी 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया, ठीक है जी, तो वोट कितनों ने दिए? 4/5 है, बहुत बढ़िया। अब कहता है जी जितनों ने वोट दिए उसके 12.5% यानी 1/8 इनवैलिड हो गए, यानी हर 8 में 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हुए? 7/8, ये वैलिड हुए जी। अब कह रहा है जी वैलिड का 60% एक को, तो 40% एक को, तो जीता कितने से? 20%, और 20% की फ्रैक्शन 1/5 वोटों से चुनाव जीत गया, और चुनाव जीता 5600 से। हाँ जी। अब देखो 4 दूनी 8 है, 7 8 56, 8 दूनी 16 5 80, 5 40,000, यानी 40,000 वोट थे वोटिंग लिस्ट में। आराम से प्यार से कति मक्खन बना के समझेंगे और समझाएंगे। हाँ जी। अब आ गया मेरे प्यारे, देखिए मेरे प्यारे, वही तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट जो है में 100 यूनिट वोटर, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोट दी 90 यूनिट। अब कहता है जी जितनों ने वोट दिया उसके 11 से 9% इनवैलिड हो गए, 90 का 1 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हुए 80, 80 यूनिट वोट मेरे प्यारे वैलिड हो गए। अब कह रहा है मेरे भाई वैलिड वोट का 75% ले गया एक भाई जीतने वाला, तो बाकी 25% कौन ले गया मेरे प्यारे हारने वाला? तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50% से, तो 80 यूनिट का 50% यानी 1/2 से चुनाव जीता, या 40 यूनिट से चुनाव जीता, जबकि जीता है 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000/40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50, 5 20, ठीक है 50, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 50 यानी 2000, नहीं भाई 5000। समझा मतलब? आपने कहा जी पल्ले पड़े, मैं कह रहा हूँ इतना मत दिमाग दौड़ाओ, आप इसे उसी तरीके से करो जो सिखा रहा हूँ। आप क्या करिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए हम ये मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में n नंबर ऑफ वोटर है, तो कह रहा है 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो 9/10 नहीं दिया। अब कहता है जितनों ने वोट दिया उसका 11 से 9% यानी 1/9 वोट इनवैलिड, यानी 9 में से 1 इनवैलिड, तो वैलिड कितना? 8/9। अब कह रहा है जी वैलिड का 75 एक को, तो भैया सीधा मतलब है ना 25 बाकी दूसरे को, तो जीता कितने से? 50%, 50% एक दूसरे चुनाव जीता, और चुनाव जीता 2000 से। अब करते हैं 50 500, तो नंबर ऑफ वोटर शायद 5000। हाँ जी, ये तरीका ज्यादा सुविधाजनक है और आसान, करिए जरा, लगाइए बुद्धि। देखिए मेरे बच्चे, समझने का बाबू कोशिश कीजिएगा। कहता किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है भाई, 10% मतदाताओं ने वोटिंग किया, तो मैं तो आपको कहूंगा ऐसे कर लो, नंबर ऑफ वोटर्स मान लो 10% ने वोट नहीं दिया, 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितना दिया? 9/10। अब कह रहा है जिन्होंने वोट दिया उसके 10% इनवैलिड हो गया, यानी 10 में से 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? 9/10, और जो वैलिड थे उसका 70% एक को, तो दूसरे को 30%, तो जीता कितने से? 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी वैलिड के 2/5 से चुनाव जीता, और चुनाव जीता है 7290 वोटों से। अब मेरे बच्चों छोटी छोटी बातें याद आएंगी आपको, ये 9 का वर्ग, 9 गुना 9 का वर्ग, ये 9 का क्यूब, तो 9 के वर्ग को 9 के क्यूब से काटोगे 9 बचेगा 0। अब देखिए 2 से काटोगे 45, 45 को 5 से गुना करोगे 225, 2 जीरो लगा दोगे तो 22,500। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट योर राइट आंसर। वैसे बताऊं मेरे बच्चे सी नहीं है, वहां पे 1 यूनिट की वैल्यू 225 निकलेगी, भाग देना। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं, वैसे भी आपके लिए तो जिंदा और मरते हैं हम। देखिए भाई अगर आप उसी जिद में है तो मैं करा देता हूं। मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा पास कराऊंगा इसको, कि वोटिंग लिस्ट में पास होता नहीं मुझसे, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर, 10% वोट नहीं डालते, तो वोटिंग हुई 90 यूनिट, 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हुए 81, भाई 90 का 10% नो वोट इनवैलिड, तो वैलिड हुआ 81, जीतने वाला 70%, तो हारने वाला हुआ मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30%, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 40%, तो 81 यूनिट के 40%, 40% माने 2/5 से चुनाव जीता, तो ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही 7290। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7290 बटे 81 गुना 2/5। अब आप ये बात जानते हैं कि बटे वाली वैल्यू क्या होती है? पलट के ऊपर चली जाती है। अब देखो 9 का वर्ग दूसरे ख्याल से, ये 9 का वर्ग, ये 9 का क्यूब, तो बचा 9 और 1 0, 2 से काटोगे 45, 45 5 225, 225 गुना 100 22,500, ये मेरा आंसर। ऑप्शन सी। कैलकुलेशन से कैसे डरना मेरे बेटे? कैलकुलेशन से क्यों डरना? जो साथ में है दिलबर, थोड़ा पास करेंगे।
कहता है दो उम्मीदवार हैं के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ वोटर n है, 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो नोटे 10 ने वोट दिया। अब कहता है जी 10% वोट इनवैलिड हो गए, यानी 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड हो गया नोटे 10। वैलिड का 56% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला होगा 44, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 12%। 4% 1/25 तो 12 हुआ 3/25। भाई हर सवाल को डिटेल नहीं बताते, मतलब इतना टाइम लेके जल्दी जल्दी करते 3/25। तो वैलिड के 3/25 वोटों से चुनाव जीता, एक्चुअल में जीता 1458 से, 1458 वोटों से चुनाव जीता। ये सवाल में कह रहा है तो मतदाता सूची में संख्या ज्ञात करनी, करो भाई करो कैलकुलेशन करो, एक मिनट एसी ऑन कर रहा हूं मैं। आओ मेरे भाई, अच्छा कैलकुलेशन बतानी। आओ देखिए, इतना बड़ा तुरंत का कैलकुलेशन नहीं है। 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 54, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 6 से काटेंगे। अब भाई 25 के 150, तो 150 तो आ गया ये वाला, और 2 जीरो और 15,000, तो नंबर ऑफ वोटर से 15,000 मेरे पेड़, नंबर ऑफ वोटर से मेरे पेड़ 15,000 है ना। बताइए मेरे पेड़ करके सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, कुल मतों का 20% मतों को वैध घोषित कर दिया गया, तो मान लीजिए, और कहता है मतों की कुल संख्या 64,000 है। कह रहा भाई 64,000 वोट पड़े, इस वक्त आपको मानना नहीं दे रखा है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 वोट पड़े हैं, तो उसमें से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना होगा? 4/5। अब कहता है इतने वोट वैलिड थे। अब कह रहा है आगे भैया वैध मतों का 70% एक उम्मीदवार को मिले, वैलिड वोट का एक्स कोई वोटर मतलब कैंडिडेट था जिसे 70% मिले, और मतों कुल 37 उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना। तो कह रहा है कि वैलिड वोट का 70% इसे मिले, तो 70% कितनी वैल्यू है ये बताओ। तो ये वैलिड वोट है, इसका 70% यानी 7/10। ये तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, यही वो पूछ रहा है, और कुछ करना थोड़ी आपने। आप देखो घोड़े दौड़ाते हैं, 0 से 0 काटा। हाँ जी, अब एक कैलकुलेशन देखो, जब भी यहाँ 5 आए ना, तो आसान तरीका ये है, जब भी 5 आए इसे 2 से गुणा करके 10 बना दो। अगर हम इसे 2 से नीचे भी गुणा करते ऊपर भी कर दें, तो ये बन जाएगा 10 और 10 का मतलब 1 0 और साफ हो गए। अब इसका मतलब ये कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, उसके बाद इकाई अंक दूसरा आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अच्छा तो ठीक है, यहाँ 1 0 के बाद आंसर नहीं है, मतलब डिजिट नहीं है, या 2 0 है या 3 0, जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में केवल 1 0 आनी चाहिए। अब मेरे भाई गुणा करो, तो 7 सॉरी 2 से गुणा करते हैं ना, तो देखो 2 चौक 8 हुआ, 8 गुना 7 गुना 64 करना है, तो 64 गुना 8 गुना 7 करना है। अब आप ये भी जानते हैं कि आप 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 8, और एक 8 ये हो गया 512। अब 512 गुना 7 करोगे, 7 5 35 और 12 7 84, तो याद आएगा 3584 और 1 0, तो आंसर यह है। तो हम ऑप्शन से भी छांट सकते थे, पूरा सवाल करना वो भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। दैट विल ऑल डिपेंड ऑन आवर चॉइस कि हाउ डू वी डू इट्स कैलकुलेशन। एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित हो गया, और मतदाताओं की संख्या 1,04,000 थी। तो मेरे पेरेंट्स 1,04,000 लोगों ने वोट दिए। सवाल में कह रहा है 2% वोट इनवैलिड हो गए, 2% की फ्रैक्शन 1/50, यानी 50 में से एक वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ? 49/50। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है वैलिड का 55% वोट एक को मिले, तो उम्मीदवार को कितने मिले? इसका 55%, 55%, 5% 1/20, 55 क्या हुआ? 11 गुना 11/20। अब बैठाते हैं भाई सिस्टम, 0 से 0, 2 0 गया, 5 2 10 1 0 फिर गया। अब मेरे बच्चे गुना करना क्या? 104 गुना 49 गुना 11। अब ज्यादा दिमाग दौड़ाना, हमें ये पता है कि जो भी आंसर उसके आखिर में 0 नहीं आएगी। पहली बात तो जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में 0 नहीं आएगी, तो ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत है, बचे दोनों। इन दोनों में से मेरे बच्चे मेरा कोई एक आंसर होगा। अब आप इसका आंसर डिजिटल सम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए पूरी कैलकुलेशन करिए, 4 और 1 5, यहाँ 9 और 4 का 4 आया, 1 और 1 2, तो 5 20 20 40, यानी यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम आएगा 4। इसका देखते हैं भाई, 5 5 10 और 6 16, 16 6 22, डिजिटल सम 4 आ रहा है। 5 और 6 5 5 10 16 22, दोनों का डिजिटल सम मेरे बच्चे 4 आएगा, तो डिजिटल सम से भी आप इस सवाल को नहीं कर पाए, यूनिट डिजिट से भी आप इस सवाल को फंस गए। अब मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा? अब आपको इसे सोल्व करना होगा, क्योंकि दोनों डिजिटल सम से फंस रहे, यूनिट डिजिट से भी, लेकिन फिर भी आप एक बहुत अच्छे मार्जिन तक आ गए जहां से आप अच्छा तुक्का सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरा सोल्व करना है, तो कैलकुलेशन बैठाते हैं। आइए अब देखो भाई, ये हुआ मेरे बच्चे 13 8 104, बाकी 49 से गुना करते हैं, हाँ है ना। फिर क्या रहा है? देखिए जो बच्चे इस बात को समझते हैं कि 104 को सर हम चाहें तो 100 जमा 4 लिख लें, थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा। अगर 100 जमा 4 लिख लें तो 100 को 49 से गुना करोगे 4900, और 49 को 4 से करोगे तो मेरे भाई 4 एकम 4 196, ये आएगा 6 9 9 1 10 4 5 5096 आएगा इसकी गुना। देखो क्या किया, 104 को लिखा 100 जमा 4, तो 100 को एक बार गुना किया, फिर 4 को 100 को 49 से 49, 50 को 4 से गुना करोगे कितना आएगा? 200, 1 कम 4 कम 4 4 कम 196। अब मेरे बच्चे आगे की कहानी, अब इसे 11 से गुना करना। 11 से गुना करने का नियम होता है अंकों का जोड़ करो लिखते जाओ, जोड़ करो लिखते जाओ, 6 लिखो 9 6 15 लिखो, बस इतने से समझ में आ गया। 5 आपको 5 कहां है? तो ये मेरा आंसर ये नहीं। देखिए ये छोटी छोटी चालाकियां धीरे धीरे आएंगी। 11 के मल्टीपल का नियम, 11 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 6 लिखा, फिर 9 से 15 5 1 लिखा, 9 और 0 9 9 में जोड़ा 10 आया, फिर 5 और 1 5 5 और 1 6, तो ये मेरा आंसर है। नहीं 11 भाई 6 9 से 15 5 असल 1, ठीक है, यहां पे कर दी। देखो 6 आया, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा इसका भाई? 6 9 से 15 5 असल 1 9 1 10 है ना, फिर 5 और 1 6, देखना कहां गड़बड़ हो गई? 66 11 99 और 6 कितना हो गया? अच्छा अच्छा गड़बड़ करें, 11 99 और 6 कितना हो गया? 105 असल 10 10 का 0 1 11 5 55 56, अरे हाँ ठीक 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 तो था, ठीक गड़बड़ कर रहे थे। 6 9 से 15 का 5 असल 1 9 और 1 10 5 और 1 6, और फिर 5 भी रह गया था, 5 60 56 5 60 56 मार्क हो गया। ठीक है आइए, कई बार छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, करिए। आइए मेरे बच्चों, कहता है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए मान लीजिए n नंबर ऑफ वोटर्स थे पंजीकृत, उनमें से 5% ने वोट नहीं दिया, तो 5% की फ्रैक्शन होती है दोस्त 1/20, यानी 20 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो 19/20 ने वोट दिया। अब कह रहा है जितने लोगों ने वोट दिया 10% वोट या तो मान्य हो गया, नोटा पाएगा, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी जो वोट पड़े उसमें से 10% खराब हो गए, तो सही कितने हुए? 9/10 वैलिड हो गई। अब कहता है कि जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो भैया वैलिड का 60% जीतने वाला, तो हारने वाला 40%, कितने परसेंट से चुनाव जीता? 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 से चुनाव जीता, और कहता है 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कह रहा है नंबर ऑफ वोटिंग वोटर्स इन लिस्ट बताइए क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए बुद्धि, देखो भाई 9 से
पंजीकृत उनमें से 5% ने वोट नहीं दिया तो 5% की फ्रैक्शन होती है मोस्ट दोस्त 1/20, यानी 20 में से 1 ने वोट नहीं दिया तो 19/20 ने वोट दिया। अब कह रहा है जी जितने लोगों ने वोट दिया 10% वोट या तो मान्य हो गया नोटा पाएगा तो 10% की फ्रैक्शन नहीं, यानी जो वोट पड़े उसमें से 10% खराब हो गए तो सही कितने हुए 9/10 वैलिड हो गई। अब कहता है कि जीतने वाले को 60% वोट मिले तो भैया वैलिड का 60% जीतने वाला तो हारने वाला 40% कितने परसेंट से चुनाव जीता 20%, 20% की फ्रैक्शन नहीं 5 से चुनाव जीता और कहता है 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कह रहा है ये नंबर ऑफ वोटिंग वोटर्स इन लिस्ट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों लगाइए बुद्धि, देखो भाई 9 से काटना चालू करते हैं 9 एकम 9 कितना बचा जी। अच्छा कटेगा 500% अगर नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा और वोट कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता 3.4 वोट पड़ गया 3.5 वोट पड़ गया 3.7 नहीं या तो 3 पड़ेंगे या 4। अब यहाँ देखिए 9 से काटेंगे 9 एकम 9 8 बचा 9 में 81 1 9 एकम 9 9 में 81 अरे वाह। अब 19 ने देखो कितना प्यार किया 19 से कम 19 ना जाने 0 19 से कम 19 अब 20 5 100 तो भैया आएगा 101 और 20 5 100 ये वाला होगा और 1 0 ये होगी तो 101 के बाद 3 0 यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर। कहता जी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया चुनाव में 65% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखिए जी नंबर वोटर एन 65% ने मत डाले हम अपना भाई 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20 तो 65% की फ्रैक्शन 13 गुना 13/20 यानी 13/20 लोगों ने वोट डाले। बहुत सुंदर जी। अब कह रहा है जिन्होंने भी वोट डाले हैं इनमें 3% वोट इनवैलिड है 3% की फ्रैक्शन 3/100 यानी 100 में से 3 इनवैलिड है तो वैलिड कितने बजे 97 में। और कहता है जीतने वाले को वैलिड का 65% मिला एक उम्मीदवार को 81,965 वोट मिले जो वैलिड थे जो वैलिड का 65% है तो 65% की फ्रैक्शन 13/20 तो ये मेरे बच्चे वैलिड और कह रहा वैलिड का 65% यानी 13/20 ये मेरे बच्चे वैलिड तो वोट थे इसका 65% यानी 13/20 वोट उसको मिले और ये वोट उसके किसके बराबर है मेरे भाई 8,81,965 के। एक बार इस बात को समझो कि जो मैं कह रहा हूं वो लैंग्वेज 1 to 1 वर्ड टू वर्ड आपको मिली कि नहीं एक बार इस बात को पकड़ो बाकी दुनिया बाद में भाई हमारा साथ है। आइए मेरे बच्चे कैलकुलेशन बैठाएंगे सवाल सुन कर देंगे 13 से काटेंगे 13 6 78 3 बचा 13 3 39 ना जाने 0 53 65 13 43 13 चौको 52 11 104 53 65 और 57 में से काटोगे 5 पे जा रहा है 5 दूनी 10 दूनी 20 तो भैया 2 2 4 5 20 तो ये हो गया और 2 और 2 4 0 तो 2 लाख मेरा आंसर। हाई ना मेरे भाई बेसिक सा सवाल। आइए मेरे बच्चे देखिए सवाल कह रहे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोग चुनाव के दौरान मत डालते हैं। कह रहा जी मान लीजिए नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग लिस्ट में एन कहता 90% नहीं वोट दिया 90% की फ्रैक्शन 9/10 लोगों ने मेरे बच्चे वोट दिया। अब कहता जितने वोट डालेगा उसमें 15% वोट इनवैलिड हो गए तो 15% 5% की फ्रैक्शन 1/20 तो 15% 3/20 यानी 20 में से 3 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 17/20 17/20 वोट इनवैलिड हो गए। अब कहता जी जीता ने वैलिड का 60% वोट हासिल किए तो दूसरे वाले ने 40% वोट जीता ने वैलिड को 60% मत प्राप्त किए जीतने इतने अच्छा सीधा सीधा गया 60% वोट तो 60% फ्रैक्शन 3/5 क्या भाई जीता नाम का एक बंदा है उसने इस वैलिड वोट का 60% यानी वैलिड वोट का 3/5 वोट प्राप्त किया और ये जो वोट है ये है 91,800। अब देखो मेरे बच्चे कैलकुलेशन बैठाते हैं देखो 9 से काटते हैं 9 एकम 9 ना जाने 0 9 दूनी 18 3 से काटते हैं अरे 3 से 17 से काटते हैं 17 51 51 से काटेंगे तो 51 दूनी 100 200 आ गया 5 दूनी 10 बस तो कहानी खत्म 200 तो था ही 10 ही हो गया 0 और 2 0 ये हो गया भाई 2 लाख। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। देखिए मेरे भाई सवाल पड़ता है कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में शामिल हुए कुल लोगों में 85% ने चुनाव के दौरान वोट डाले गए 10% वोट इनवैलिड थे 3000 लोग शामिल थे मतदाता सूची में और धर्म ने 1,37,700 वैलिड वोट प्राप्त किए तो धर्म को वैध मतों का कुल संख्या का कितना परसेंट मिले। तो कह रहा है जो धर्म था उसको वैलिड वोट्स का कितना परसेंट मिले तो मेरे बच्चे एक्चुअल में धर्म को वोट कितने मिले हैं तो आप कहेंगे 1,37,770 धर्म को वोट मिले 1,37,770 वोट 700 सिर्फ 700 वोट धर्म को इतने वोट मिले 1,37,700 वोट किस में से मिले हैं वैलिड में से तो कह रहा वैलिड का कितना परसेंटेज है वैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज है यही पूछ रहा है मेरे बेटा यही तो सवाल है कि भाई धर्म को 1,37,700 वोट्स मिले हैं ठीक है जी तो ये बताइए 1,37,700 वोट्स वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है ये हमें चाहिए पूछा निकालना तो हमें सबसे पहले वैलिड वोट निकालना होगा तो आप हो गए सर ये देखो कि 3,000 वोट है टोटल 3 लाख वोट है टोटल माफ करिए 3 लाख वोट है टोटल। अब टोटल वोट में से सवाल में कह रहा है 85% ने तो वोट डाले 5% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/20 85 क्या हुआ 17 गुना तो 17/20 यानी 17/20 लोगों ने तो वोट डाले तो ये तो हो गया मेरे बच्चे वोट लेकिन कह रहा जिन्होंने वोट डाले उसके 10% वोट इनवैलिड हुए यानी 10 में से एक इनवैलिड तो वैलिड कितना हुआ 9/10। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो ये संख्या निकल के आई है ना ये निकल के आई है वैलिड वोट की ये जो संख्या निकल के आई किसकी वैलिड वोट की किसकी आई मेरे भाई वैलिड वोट की यही वो आपसे पूछ रहा था कि इसका वैलिड पे कितना परसेंटेज है और दिमाग दौड़ाइए और खोपड़ी खोलिए देखिए मेरे भाई 2 0 तो ये कटा ठीक है जी 2 0 ये वाला कटा बिल्कुल सो को छोड़ दो से बात देखिए। अब मेरे बच्चों ये वाला जो 2 है ना ये पलट जाएगा ऊपर नीचे से पलट के चला जाएगा ऊपर आपने कहा जी मान गए बात अब काटना पड़ेगा तो देखो 17 से काटते 17 से 17 बचे 17 17 7 119 17 8 136 8 पे क्या 1 बचा 17 17 माशाल्लाह कमाल कर दिया भाई तुमने तो 17 से काटा 3 बचा ठीक है जी 81। अब ध्यान देना मेरे बच्चे 0 से 0 काट दिया 9 3 27 27 3 81 3 दूनी 6 है कहां गड़बड़ कर रहे हैं यार एक बार देखना भाई कैलकुलेशन कहां गड़बड़ करी भाई 1,37,700 वोट थे धर्म को वैध मतों का कुल मतों की कुल ओ तेरी मैं गलत कर गया भाई if there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes what percent of the total number of valid votes did Dharam secure तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त ठीक है तो भाई 3 लाख का टोटल वोट थे उसमें से 85% चुनाव के दौरान वोट डाले नहीं 17/20 1/20 17/85 और 10% उसमें से इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 9/10 ठीक था यार फिर कैलकुलेशन में 6 क्यों आ रहा है कहीं जीरो की कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे देखना देखना कोई गलती तो नहीं करी थी हाँ ठीक था गलती नहीं करी थी ठीक था क्योंकि 3 दूनी 6 तो लिख रहे थे लेकिन 1 0 ये बच तो रहा था तो आंसर 60% ठीक है सॉरी मोहित राम दीपक प्रियांशु
उन्नति प्रगति, बहुत बढ़िया। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर। देखिए सिंपल है, एन नंबर ऑफ वोट्स थे मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में, कह रहा 85% लोगों ने वोट दी, 85% की फ्रैक्शन 17/20 लोगों ने वोट दी। अब कहता है जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 4% इनवैलिड हो गए, तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, कितने वोट इनवैलिड हो गए मेरे बच्चे? तो 25 में से 1 इनवैलिड, तो वैलिड कितने हुए? 24/25। और कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 85% मिला, तो 85% की तो 17/20 बनेगी, 17/20। और कहता है वो 6936 वोटों से उसे मिले 6936 वोट मिले, जो वैलिड वोट का 85% था। अब समझिए, अब भैया कैलकुलेशन बैठाएंगे, 17 चौको 68, कितना बचा? 1 नहीं जाने 0, 17 8 136, 24 दूनी 48। देखना भाई इतना छोटा थोड़ी आएगा, गड़बड़ कर दी मैंने। देखो 17 चौको 17 से काटा, 17 चौको 68, 1 बचा, अच्छा 0, 17 8 136। अब ठीक है भाई, है ना? देखना मेरे प्यारे, ठीक है, अब तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है ना? 100 अभी भी गड़बड़ जा रही है, मेरा ही दिमाग खराब हो रखा। देखो 17 चौको 68, हद है, 1 बचा, 13 बचा ना जाने 0, और 17 8 136। अब ठीक है, अब ठीक है। अब भाई 17 से काटोगे, 17 दूनी 34, 6 17 चौको 68, 24 से 24 काटा, तो मेरे बच्चे एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 दूनी 50 दूनी 100 और 2 0, यानी 10,000 मेरा आंसर। छोटी सी कैलकुलेशन थी, कई बार आप सोच कुछ और रहे हैं, उस वैल्यू को बार बार बोले लेकिन गलत रिपीट हो रही है आपसे, ऐसा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक नई टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप हो रही है। यहां क्या कहानी है समझना, यहां आपको कहेगा वोटिंग लिस्ट थी, मान लीजिए समझने के लिए 100 यूनिट वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, मान लीजिए 100 यूनिट वोटर्स थे मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में। अब कहेगा कि जी 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी वोटिंग हुई 90%, यानी 90 यूनिट लोगों ने वोट दिया, ठीक है। फिर अब कहेगा, अभी तक के सवालों में कह रहा था कि भाई 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 90 यूनिट का 10% 9, तो 81 वैलिड हो गए। अब वो चेंज करेगा। देखिए आप इस बात को तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए में से 10 किलो घटा दो, तो आप घटा पाओगे? आप कहोगे नहीं घटा पाएंगे, क्यों? क्योंकि यूनिट डिफरेंट है। अगर मैं कहूं 10 लीटर में से 5 किलोमीटर हटा दो, हटा सकोगे नहीं, यूनिट अलग है। तो मेरे बच्चे अब जो सवाल मैं कर रहा हूं उनकी यूनिट डिफरेंट है। वो यहां कह देगा कि 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे बच्चे 90 यूनिट तो ही वोटिंग, और इसमें से 600 वोट इनवैलिड, 600 वोट इनवैलिड। तब होगा क्या कि ये यूनिट और ये वोट आपस में घट ही नहीं पाएंगे, आपस में मेरे प्यारे घट ही नहीं पाएंगे, और जब आपस में घट ही नहीं पाएंगे तो आपस के बैठ जाएंगे। अब इन सवालों को फिर कैसे करें, बात पे चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो मान लेते हैं मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर या एन वोटर्स मान लेते हैं। अब कह रहे हैं 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4/5 है। ये है मेरे बच्चे वोटिंग। अब कह रहे हैं 600 वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे बच्चे अगर इसमें से 600 वोट हटा दें, 600 वोट हटा दें, तो ये कौन से वोट हो गए? तो आप कहेंगे सर ये हो गए वैलिड वोट। ये कौन से वोट हो गए सर? वैलिड वोट हो गए, ये वैलिड वोट हो गए। और कह रहा है जीतने वाले को वैलिड का 75%, तो हारने वाले को बाकी 25% मिला, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो ये था वैलिड। वैलिड के 1/200 चुनाव जीत गया, वैलिड के 1/200 चुनाव जीत गया, और चुनाव जीता मेरे बच्चे कितने वोटों से? 1500 से। अब बेसिक कैलकुलेशन दौड़ानी और कुछ चाहिए नहीं भाई, देखो ध्यान से जरा। क्या मेरे बच्चे वैलिड वोट थे? अगर सवाल में पूछे वैलिड बताओ कितने, तो सीधा सीधा 2 को 1500 से गुणा कर दो, 3000 मेरा आंसर है। लेकिन अगर सवाल में पूछे कि नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में बताओ कितने वोटर थे, फिर आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा कि भाई n × 4/5 माइनस 600, 2 उधर गया 3000, और 600 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n × 4/5 बराबर हो जाएगा 3600, और 4 से काटेंगे 900, तो मेरे बच्चे n की वैल्यू आएगी 4500, यानी मोटे तौर पर हम कहेंगे कि 4500 लोग थे मेरे वोटिंग लिस्ट में। डिफरेंस समझिए क्या हो रहा है? डिफरेंस ये हो रहा है कि जो इनवैलिड वोट है अभी तक वो परसेंटेज में थे कि 10% वोट इनवैलिड, लेकिन अब वो रियल में इनवैलिड आ गए। ये बड़ा सवाल। देखिए मेरे भाई, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं n, 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया मेरे भाई? 9 10। अब कहता है जी जितनों ने वोट दिया उसमें से 2500 वोट मेरे भाई इनवैलिड हो गए, वो मेरे बच्चों 2500 वोट इनवैलिड घटा दिए, ये आगे वैलिड। कह रहा वैलिड का 55% जीतने वाले कैसे? तो अगर 55 जीतने वाला ले गया तो हारने वाले कैसे कितना है? 45। 55 जीतने वाला वैलिड का, हारने वाला 45, तो डिफरेंस कितना है? 10%। तो वैलिड वोट का 10%, यानी 10 से चुनाव जीता है 2000। n गुना 9 के 10 माइनस, अब देखो 10 को 20 2000 से गुना करेंगे क्या आएगा? 20000, 2500 उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, आएगा 22500। कैलकुलेशन और कुछ नहीं, 9 से काटेंगे 25 00, तो n की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 25000। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे अनमोल रत्नों, आंसर है 25000, है ना? करिए जी, बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है कि इनवैलिड वोट्स इनवैलिड वोट्स वोट्स नॉट कास्ट वोट्स नॉट कास्टेड का कितना परसेंट है? वोट्स नॉट कास्ट का कितना परसेंट है, आपसे सवाल में पूछ रहा है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या क्या नहीं, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वे 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। 82,560 वोट इनवैलिड हो गए, यानी मेरे बच्चे 82,560 वोट इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड वोटों की संख्या तो मिल गई 82,560। अब आपको क्या चाहिए? जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी संख्या चाहिए। अब भाई वोट कितनों ने नहीं दिया ये निकालना होगा। आइए जरा कैसे निकालें। तो आप ये बताइए कि अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ वोटर्स n थे वोटिंग लिस्ट में, तो सवाल में कह रहा है कि भाई 20% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4/5 में। अब कहता है जितने वोट पड़े उसमें से 82,560 वोट इनवैलिड हो गए, जितने वोट पड़े इसमें से 82,560 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये इनवैलिड वोट हटा दिए तो आगे वैलिड वोट। और सवाल में कह रहा है कि जीते ना सॉरी 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार को जो हारने वाला है उसको 42% वोट मिले हैं वैलिड का। तो वैलिड का अगर 42% हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 42 58%। आप कहेंगे हाँ, तो कितने परसेंट से चुनाव हारा? ये 16%। 1% ना 4% कितना होता है? 1/25, तो 16% कितना होगा? 4/25। तो मेरे भाई 4/25 वोटों से चुनाव हार गया।
और 4/25 वोट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 7,68,400, 7,68,400 वोटों से चुनाव हार गया। ये कैलकुलेशन मेरे पैर में जो कह रहा है। आइए दिमाग दौड़ाएं और इस कैलकुलेशन का भंडा खोलें। समझो भाई, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो आपको उठानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। देखो मेरे बच्चे, 4 से काटो। देखिए यार, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बिल्कुल सही है सर। 3 बचा, 4 दूनी 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 जीरो, ये साफ सर। अभी 25 से गुना करेंगे तो भैया 2 जीरो तो ये वाली होंगी। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 में 225 और 5 230, 25 एकम 25 और 23 48, ये वैल्यू आई टोटल सोल्व हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे n इंटू 4/5, n इंटू 4/5 माइनस 82,560, ये बात समझ रहे हैं? हाँ जी समझ रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये माइनस उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो 82,560 इसमें जोड़ दो, आप यहाँ जोड़ दो, तो ये आया 0 6 5 5 10 2 2 4 1 5 8 8 4, तो ये आया n इंटू 4/5। मेरे बच्चे ये 4/5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 5/4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर इतने वोट कुल मिला के वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड है, इतने वोट मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट में कुल मिला के रजिस्टर्ड है। आप कहेंगे अच्छा कितने सर? 48,85,060 गुना 5/4। तो मेरे बच्चे जिन लोगों ने वोट दिया वो कितने थे? 48,85,060, 85 060 गुना में 5/4, इतने लोगों ने वोट दिया। आप कहीं कहां दिया? ये देखो कैलकुलेशन करें ना, एन क्या था? वोटर लिस्ट, सॉरी वोटर लिस्ट है। इतने लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, इतने लोग मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में शामिल थे। लेकिन वो कह रहा है कि ये बताओ इनवैलिड वोट्स किसका? जिन्होंने वोट नहीं डाले उसका परसेंटेज। तो वोट कितनों ने नहीं डाले? तो आप कहेंगे सर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% 1/5, यानी टोटल वोटर्स का वोटिंग लिस्ट का 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो ये वो वोट है जो नहीं पड़े और ये वो वोट है जो इनवैलिड है, गुना 100 करें। अब देखिए मेरे भाई सोल्व करेंगे, 5 से 5 घटा, बहुत सुंदर। अब देखिए यार, इस 4 को पलट के ऊपर ले जाओ, अगर 4 को ले जाओगे ऊपर तो गुना 4 चला जाएगा, यहाँ से पलट के 4 से गुना करोगे 0, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 8 32 और 1 33। ये मेरा आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर सर ये मेरा आंसर आया तो मोटे निगाहों से मैं ये कह सकता हूँ कि कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मेरा आंसर बनना, गुना करने के बाद 0 से 0 कट जाएगा तो इस 0 से 0 को भी हटाता। अब मुझे बताना है कितना परसेंटेज होगा। अब मेरे बच्चों दिमाग का काम आएगा आपके हाथ। ये बताओ 4,88,506, इसका अगर मैं 10% वैल्यू पूछूं आपसे तो कितनी होगी? तो आप कहेंगे 48,850, ये वैल्यू होगी सर इसकी 10%, 48,850 इसकी 10% होगी। तो ये तो मेरे बच्चे 48,850 से बहुत कम है। अगर ये 48,850 होता तो कट के 10% आंसर आता, लेकिन ये तो 10% से बहुत कम है, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर क्योंकि 10 से ज्यादा और ये 10 से बिल्कुल नजदीक है, इसलिए नहीं होगा। तो डी ऑप्शन मेरे मेरा सही। इसे हम सोल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार इस सवाल में दिक्कत क्या है। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41%, भाई मेरे इस पॉइंट को पकड़ो और इस पे कब्जा कर लो, सही से समझो, जीत पक्की। क्या कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के वोटिंग लिस्ट के 41% वोट मिले। यानी मेरे बच्चों अभी तक जीतने वाला हो या हारने वाला हो वोट किससे मिल रहे थे? वैलिड से मिल रहे थे। लेकिन यहाँ वोट किससे मिल रहे हैं? उसको मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट से, और इनवैलिड भी हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें ना कि भाई एन वोटर थे, 20% ने वोट नहीं दिया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 में एक ने वोट नहीं दिया तो 4/5 ने वोट दिया, 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये वैलिड आ गए। अब उसने ये तो कहा ही ना कि वैलिड का एक कोई 40% मिले तो दूसरे को इतना तो घटा दो। उसने कहा कि वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट तो एन थी, तो एन का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? फंस जाएंगे। तो ऐसे सवाल को कैसे करें? ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से 2 सवाल डिटेल करने हैं, उसका फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। ऐसे सवाल के लिए तरीका ये है कि आप वोटिंग लिस्ट मान लीजिए, आप वोटिंग लिस्ट मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में 100x वोटर। सवाल में कह रहा है 20% ने वोट नहीं डाला। अगर 20% ने वोट नहीं दिया तो वोट 80x ने दिया होगा। जिन्होंने वोट दिया 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हो गए 80x माइनस 120, 80x माइनस 120। हाँ जी। अब कहता है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट है, इसका 41% वोट मिले, 41x। आपको मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि वोट जो मिलते हैं वो तो मिलते हैं वैलिड से, लेकिन कितने मिले इस बात की कैलकुलेशन तो कहीं से उठाई जा सकती है, उन्होंने यहाँ से उठा ली, क्या बुराई है? तो भाई हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो ये वैलिड है, ये विनर के लूजर के निकालना है। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि भाई लूजर के वोट कैसे निकलेंगे? तो आप ये तो कहेंगे सर वैलिड वोटों में से विनर के हटा दो, लूजर आ जाएंगे। सर वैलिड में से मेरे प्यारे बच्चों विनर घटा दो तो लूजर आ जाएगा। तो वैलिड कितना है? 80x माइनस 120, और विनर कितने हैं? 41x। तो 80 में से 41 मेरे भाई 39x माइनस 120, तो इतने वोट मिले लूजर को। मैं कह रहा हूं आगे से सीधा सीधा घटा करो, 80 में से 41, 39x बचा माइनस 120, सिंपल। और मेरे प्यारे बच्चों विनर और लूजर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इसका मतलब होता है वो आंकड़ा जिससे चुनाव जीता, और चुनाव कितनी वोटों से जीता भाई? 200 वोटों से। तो मेरे प्यारे बच्चों विनर है 41x, लूजर है 39x माइनस 120, 200। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों माइनस करेंगे तो 41 में से 39 गया 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 120 उधर जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 120 उधर जाएगा माइनस, 200 में से 120 का 80, तो x की वैल्यू है 40, x की वैल्यू मेरे बच्चे 40, x की वैल्यू 40, तो वोटिंग लिस्ट में होगी 4000, वोटिंग होगी 83200, 80 गुना 40 3200, वैलिड वोट होगी कितने? 3200 में से 120 घटाएंगे तो 3080। दीज आर योर आंसर। क्या ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे सही उत्तर होंगे? माशाल्लाह। अब आ गई। तो आपसे सवाल ने पूछा कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, तो आपने कहा 4000, 4000 ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ है। सही बना दिया। आइए मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इससे अगला सवाल थोड़ा फास्ट करिए, पहले आप 30 सेकंड लगाइए फिर मैं कराता हूं। आइए मेरे बच्चों, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मान लेते हैं 100x वोटर थे वोटिंग लिस्ट में, 10% ने वोट नहीं दिया तो 90x ने वोट दिया। अब कह रहा है कि भाई 300 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड हो गए 90x माइनस 300। ध्यान से समझना, कहता है जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट के 60%, तो 100 का 60% 60x वोट मिले,
तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो वैलिड माइनस विनर, भाई ये है वोटिंग लिस्ट, ये है वोटिंग, ये है वैलिड, ये विनर। लूजर क्या हो गया इसमें से? 90 में स्टार्ट किया 30x माइनस 300। अब मेरे बच्चे विनर माइनस लूजर करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस जिससे चुनाव जीता, चुनाव किससे जीता? 900 से। तो देखो विनर है 60x, सवाल बड़ा जरूर है लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे तो 5-10 सेकंड में हो जाएगा, बराबर 900। देखो 60 में से 30 गया 30x और माइनस माइनस प्लस 300 हो जाएगा, माइनस का 900 300 गया 600, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 0 से 0 20 आ गया, ये आ गया 2000, यानी वोटिंग लिस्ट में 2000 वोटर थे। अरे कर क्या रखा है? सारे ही सवालों के ऑप्शन में रखे हैं। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2000। हाँ ना, ये टाइप इसमें गलत रखा, आप टेंशन मत लीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। आइए मेरे बच्चे अब इसको थोड़ा खींचेंगे सीधा से। क्या दो उम्मीदवार थे, 100x मान लिया। समझना ये है कि बस जब भी ये कहानी देखते हो ना कि वोटिंग लिस्ट का, तब ऐसा करना है। तो मेरे कहने मान लेते हैं 100x है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90x ने वोट दिया, 60 वोट इनवैलिड हो गए तो 90x माइनस 60 वैलिड हो गए। वैलिड का जीतने वाले को, वैलिड का नहीं, वोटिंग लिस्ट का 47% वोट मिला, तो इसे 47% यानी 47x वोट मिला किसका? वोटिंग लिस्ट का। तो लूजर को कितना मिला होगा? 90 में से 47 गया 43x माइनस 60, तो विनर माइनस लूजर वो डिफरेंस आएगा जिससे चुनाव जीता। तो विनर है 47x, लूजर है 43x माइनस 60, 308, 47 में 43 गया 4x प्लस 60, अच्छा प्लस 60 हो जाएगा, माइनस का तो 200, 48, 4 6 24 की वैल्यू आ गई 6 दूनी 4 6 4 यानी 62, तो आंसर आएगा 62। अब ठिकाने से लाए आंसर, तो आंसर आया मेरे बच्चे 62। बताइए भाई, देखिए पिछला सवाल और ये सवाल सेम है। पिछले सवाल में सीधा लिख दिया था कि भाई 60 वोट अवैध घोषित हो गए, इस वाले में उसी बात को घुमा के लिखा कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, यानी जब ऐसे मोहर लगनी थी ना राम और श्याम पे, तो कहता उन्होंने ना इस पे मोहर लगाई ना इस पे मोहर लगाई, प्रेजेंट जरूर हो गए, तो वो वोटिंग वैलिड हुई ना, तो सेम ही बात है, अलग नहीं। अब आइए कह रहा 2 लोगों ने भाग लिया वोटिंग लिस्ट में 100x वोट थे, 2% ने वोट नहीं डाला तो 98x ने डाला। अब कहता जी 500 वोट इनवैलिड हो गए तो 98x माइनस 500। अब कहता जी जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 43% यानी 43x, तो हारने वाले को कितना मिला? तो 98 में 45 गया मेरे बच्चे 45 नहीं बे 55x मिला, क्योंकि 5 3 8 5 9 और माइनस 500। देखिए क्या करना है, लूजर के वोट कैसे आएंगे? वैलिड में से विनर हटा दोगे, लूजर आ जाएगा। खुद अपने हाथों से करके देखो, तब कमेंट करने से नहीं होगा। अब विनर माइनस लूजर का डिफरेंस उसने दे रखा है कितना? 200। तो देखो मेरे बच्चे विनर कितना है? 43x माइनस लूजर, माइनस करेंगे माइनस 55x और माइनस माइनस प्लस 500 बराबर 200। 55 में 43 किया तो 12x बचा माइनस 300, x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25 तो 100 गुना 25 2500, ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। तो सवाल ने पूछा डाले गए कुल वोटों की संख्या, वोटिंग लिस्ट नहीं पूछा, कुल वोटों की संख्या याद करो, नंबर ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, कास्ट कितने की? तो भाई 100 तो वोटिंग लिस्ट में था ना, कास्ट तो 98 में, तो 98 गुना 25 करोगे तो आएगा 2450। आपको कैसे गुना करें? तो देखो 98 गुना 25 कर रहे हो, 98 की जगह 100 लिखा तो 100 को 25 से करोगे 2500, अब 100 से कितना कम है? 2, तो 25 दूनी 50 कम यानी 2450। चतुराई हर जगह लगाओ जहां लग सकती है। हाँ जी पक्का बाबू, हमने तो दिलों को जीता है। तो हम क्या कर रहे थे? पहले 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में, कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं दिया, 100x है, 15% ने वोट नहीं दिया तो 85x, 100 वोट अयोग्य हो गए तो 85x माइनस 100। जीतने वाले को कहता जी वोटिंग लिस्ट का 45% 45x, तो हारने वाले को मिले होंगे मेरे बच्चे 85 में 45 गया 40x माइनस 100, तो कितने डिफरेंस जीता? 45 में 40 गया 5x और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इतने से जीता, और ये वैल्यू बराबर 400, तो 5x बराबर 300, x की वैल्यू 60, तो ये होगा 6000। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया ना। तो सवाल में कह रहा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, तो भैया 6000 थे। करिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा किसी चुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस भाग लेती है, एक है भाजपा इंग्लिश में लिखते हैं, एक है कांग्रेस भैया, एक है भैया जी बीजेपी। सवाल में कहता जी दोनों ने भाग लिया भैया चुनाव, 2/5 मतदाता कांग्रेस को और शेष मतदाता भाजपा को वोट डालने का वादा करते हैं। 2/5 मतदाता का मतलब, इसका मतलब ये कि टोटल वोटर अगर 5 यूनिट है तो उसमें से 2 ने वादा किया कांग्रेस को, तो 1 ने वादा किया ना, 3 ने बाकी ने किया बीजेपी को। अब कह रहा कांग्रेस को वोट डालने वाले 15%, तो मेरे बच्चे परसेंटेज निकालना था, क्या करो 200 300 500 वोट मान लो टोटल। इसका फायदा ये होगा कि परसेंटेज कैलकुलेशन आसान होगी। देखिए बेसिक फंडा समझिए, कुल मतदाताओं के 15% परसेंट समझते समझ में आ गया, 2/5 था यानी टोटल वोट 5 थे तो 2 मिले कांग्रेस को। अब कह रहा भाई कुल मतदाता सूची के मतलब जितने लोग थे 200 से मिले 300 से। अब कह रहा 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, कौन से ने? कांग्रेस वालों ने, यानी जिन्होंने कांग्रेस को वादा किया 15%, तो 200 का 15% 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने वादा करके हट गए। कहां गए जी? वो बीजेपी के पास। और सवाल में कह रहा है 25% बीजेपी वाले थे, तो 300 का 25% 75, इन्होंने वादा करा लेकिन किसके पाले में चले गए? कांग्रेस के पाले में। तो भैया मोरे एक बात बताओ, 200 में 30 तो मुकर गए, बचे कितने? 170, 75 वाले तो यार 245, यानी 245 वोट मिले कांग्रेस को, 300 में से 75 मुकर गए, बचे कितने? 225 और 30 वोट मिले बीजेपी वाले, तो जो टोटल हो गए 255, यानी बीजेपी फिर से चुनाव में जीत गई। तो 255 मिले मेरे बच्चे किसको? बीजेपी को, और 245 मिले कांग्रेस को। तो इसका मतलब बीजेपी जीती कितने वोटों से? 10 यूनिट वोटों से, जबकि एक्चुअल में कहीं 10 यूनिट से नहीं 750 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75, तो 500 यूनिट की वैल्यू 500 गुना 75, जो आएगा मेरे बच्चों मेरा आंसर 35000 5 5 25 35 35200 35200 मेरे बच्चों मेरा आंसर। मतलब जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, 35200 नहीं 5 5 2500 तो ये हो गया 37500 आएगा। सही कह रहे हो आप, सही कर मेरे बच्चे 37500। आइए मेरे भाई, कहता जी 2 उम्मीदवार पी और क्यू, 70% ने वादा किया पी को वोट देने का, यानी 100 वोट मान लेते हैं टोटल, तो 70 ने वादा किया पी को, तो बाकी 30 कहां गए होंगे? क्यू को वादा करने।
लेकिन कहता जी जिस दिन चुनाव था उस दिन रोड़ा पै गया और पी को वोट करने वाले 60% समर्थक को ये उम्मीदवार को वोट देंगे। अब सवाल में यहाँ बदली करें 60% ऑफ द पीस वोटर्स एंड 30% ऑफ द क्यूज वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। कहता है उम्मीद कर रहे हैं कि भैया पी को जिन्होंने वादा किया उसका 60% पी को वोट देंगे, तो पी को इसका 60% वोट मिलेंगे, तो 42 वोट तो मिल गए पी से, यानी जिन्होंने वादा किया था उसका 60% वोट मिल गए। और कहता है क्यू को जिन्होंने वादा किया था उसका 30%, तो 30 का 30% नो वोट आगे पी के पक्ष में। यहाँ तो कुल मिलाकर पी के पक्ष में 51 वोट। ध्यान देना तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं में से उम्मीदवार पी को वोट देंगे? भाई 51 वोट पी को मिलेंगे। किसका? 100 का 51 क्या कहलाता है 51%, यानी पी को 51% लोगों ने वोट दिया। बोलो पी को 51% लोगों ने वोट दिया। ढक्कन साफ साफ तो कह रहा है मोहित। देखो कह रहा है कि 70% लोग पी को वोट दे रहे हैं, क्यू को 30% दे रहे हैं, मान ली बात। और कह रहा है 70 का 60% पी को चुनाव वाले दिन वोट दे देंगे, यानी 70 का 60% वैल्यू। और क्यू को जिन्होंने वादा कर रखा था उसका भैया 30%, तो 30 का 30% नो, ये तो 42 नो 51 वोट, तो 100 पे 51 क्या कहलाएगा? 51%। दैट इज योर आंसर माय डियर। और कुछ थोड़ी कह रहे हैं हम, समझो मेरी बात। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्शन की टाइप आपकी पूरी खत्म हुई। उम्मीद है अब आपको बात समझ आएगी, मस्ती साहब सवालों को कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक